नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2023 और मैं कीर्ति लेकर आई हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। पेनगंगा में डूबा व्यक्ति, किसान मजदूरों की कमी, KYC की परेशानी, पूर्व सैनिकों की त्रैमासिक बैठक, सीएम की समीक्षा बैठक में कलेक्टर और SP। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। कल चिंतन मानेपल्ली से एक 50 वर्षीय व्यक्ति मारुति चौधरी अपनी पत्नी के साथ टोकनी में हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। दर्शन के पहले उनको पेनगंगा नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। नहाने के दौरान गलती से वो गहरे पानी में डूब गए। डूब जाने के बाद उनकी पत्नी ने शोर मचाकर सभी को बुलाया। पुलिस और बाकी व्यक्तियों ने मिलकर मारुति जी की लाश को बाहर निकाला। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आदिलाबाद क्षेत्र की पहचान है कपास। हमारे यहाँ यदि किसी फसल की सबसे ज़्यादा खेती होती है तो वो है कपास। लगभग हर किसान कपास को उगाकर कमाई करते हैं, लेकिन इस बार किसान बेहद परेशान और निराश है। कपास के पौधे से कम 3 बार कपास निकलता है। पहली फसल में बारिश गिरी थी, जिससे कि कपास का सत्यानाश हो गया था। दूसरी फसल ठीक निकली और तीसरी फसल अब निकलने को है। इस बार किसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि इस बार कपास तोड़ने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूरों की कमी के चलते कपास पौधे में ही रह जा रही है और खराब हो रही है। किसान रघुनाथ मडावी ने बताया कि इस बार बारिश के कारण कपास में काफ़ी बदलाव हो रहा है, उसका रंग भी बदल रहा है, जिसके चलते उसमें रेट भी कम मिल रहा है। इससे बेहद नुकसान हो रहा है। इससे पहले कि और ज़्यादा नुकसान हो जाए, किसान जो रेट मिले उस रेट पर मौजूदा कपास को बेच रहे हैं। मार्केट में कपास तोड़ने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को KYC करवाना पड़ेगा, ये बात शायद आप सभी को पता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि राशन कार्ड KYC करवाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। ये KYC आपके राशन डीलर ही करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कोई KYC के लिए जा रहा है तो उनका अंगूठा नहीं लग रहा, किसी के आंखों की प्रिंट मैच नहीं हो रही, किसी का आधार कार्ड से फ़ोन लिंक नहीं है। ऐसे में सभी को सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ रहा है। आधार कार्ड अपडेट करवाने गए तो वहाँ भी लंबी लाइन का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हमारे कोमरम भीम जिले में कुल 1,39,784 राशन कार्ड है, जिनमें करीब 4,60,522 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अभी तक करीब 2,86,934 लोगों ने अपने राशन कार्ड KYC करवा ली है। न सिर्फ राशन कार्ड बल्कि गैस एजेंसी में भी KYC का दौर जारी है। हर 3 महीनों में होने वाली बैठक को इस बार भी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने सरसिलक के शिशु मंदिर स्कूल में संपन्न किया। इस बैठक में सभी ने चुनाव में नवनियुक्त विधायक पालवाई हरीश बाबू को धन्यवाद देते हुए अपनी बातें रखी। रिटायर हो चुके सैनिकों के इस संगठन के लिए 3 गुंठा जमीन की मांग सबसे बड़ी मांग है। इस जमीन पर एसोसिएशन एक कार्यालय और जिम खाना खोलेगी। इसके अलावा अमीर वीर जवानों के याद में एक स्तूप की भी मांग रखी गई है। सभी को पता है कि किस प्रकार रिटायर्ड सैनिकों ने इस बार खुलेआम भारतीय जनता पार्टी और पालवाई हरीश को चुनावी मदद भी दी और आज जीत के बाद उनसे उचित मदद की मांग ये रिटायर फौजी भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने समीक्षा बैठक बुलाकर सभी कलेक्टर और SP को आगे की रणनीति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने पुराने 10 जिलों के लिए पालक मंत्रियों की लिस्ट भी जारी की। हमारे पुराने आदिलाबाद जिले के लिए मुलुगु की सांसद श्रीमती सीतक्का का नाम चुना गया है। कलेक्टर और SP को ये आदेश दिया गया है कि बिना किसी को तकलीफ दिए सेवा भाव से सभी नागरिकों की मदद करनी है और कांग्रेस द्वारा संचालित राज्य सरकार को भी शासन करने में सहायता करनी है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। आज के लिए बस इतना ही। समाचारों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल कुछ और खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल
लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।